अगर तुम्हें बीबी बन के बना के रखना है तो सैयदा फातिमा और हजरत अली की जिंदगी को अपनाना होगा, मेरे नबी और उनकी बीबियों की जिंदगी को अपनाना होगा। वैसे इमाम हुसैन पाक का नाम लेते हैं, हजरत अली का नाम लेते हैं, सैयदा फातिमा का नाम लेते हैं। जरा सैयदा फातिमा की जिंदगी को देखो, मौलाए कायनात हजरत अली की जिंदगी को देखो। उससे पहले नबी की हदीस सुन लो, जो लोग अपनी बीबियों को गालियां देते हैं, जो लोग अपनी बीबी पे जुल्म करते हैं, जो लोग अपनी बीबी को तमाचे से मारते हैं, डंडे से मारते हैं, नबी फरमाते हैं ऐसे शौहर का हश्र जालिम बादशाह के साथ होगा। जालिम बादशाह के साथ। जालिम बादशाह कौन? फिरौन, कारून, नमरूद, शद्दाद, हामान। इस दौर वालों का मैं नाम ही नहीं लेता, समझ गए होंगे। इस दौर वालों का नाम नहीं लेता। जालिम बादशाहों के साथ उस शौहर का हश्र होगा जो अपनी बीबियों को गाली रखता है। अब वो नमाजी जहन्नम में जा रहा है, वो रोजेदार जहन्नम में जा रहा है, वो हाजी जहन्नम में जा रहा है, वो नेकियां करने वाला जहन्नम में। पूछा गया तुम तो बड़ी नमाजें पढ़ते थे, बड़े रोजे रखते थे, तुम तो बड़ी ज़कात देते थे, तुम तो बड़ा हज करते थे। उनके अंदर दो बातें कमियां थी। एक तो ये जिसका ले लिया कभी नहीं दिया, जिसका हड़प लिया उसका कभी नहीं दिया। दूसरा गालियां बका करते थे। अब उसका इंतकाल हो गया, जमीन यहीं पे रह गई, जायदाद यहीं पे रह गई, रुपया पैसा यहीं पे रह गया, लेकिन हिसाबो किताब वहां चला गया, हिसाबो किताब वहां चला गया। जब तुमसे हिसाबो किताब होगा तो अब बताओ वहां रुपये नहीं है, तुमने किसी का रुपया खा लिया, किसी का रुपया ले लिया, तो रुपया तो है नहीं, क्या दोगे? अल्लाह की बारगाह में फैसला तो हो नहीं है, तो वहां पर रुपया नहीं है, जमीन नहीं है, पैसे नहीं है। अगर तुमने जमीन हड़प ली है, ये डाल देना दूसरे का हक मारने वाले लोगों के लिए, ये डाल देना दूसरों के रुपये पैसे खाने वाले, दूसरों की जमीन हड़पने वाले, जिसका ले लिया उसका ना देने वाले। अगर तुमने यहाँ पे खा लिया, वहां पे जमीन नहीं है, जमीन का बदला कहां से दोगे? तुम्हारा हज उसे दे दिया जाएगा। अब भी अगर दूसरा आ गया, तुम्हारी नेकियां उसे दे दी गई, तुम्हारी नमाजें उसे दे दी गई, तुम्हारे रोजे उसे दे दिए गए, तुम्हारे पास क्या रहा? नमाजें थी चली गई, हज था चला गया, ज़कात थी चली गई, नेकियां थी चली गई, तुम तो जीरो रह गए, जीरो रह गए। अब तीसरा आ गया जिसको तुमने गालियां दी थी, कहा मुझे गालियां दी थी, उसका हक कहां से दोगे? तो उसके गुनाह, तुम्हारे पास अब नेकियां नहीं है, तुम्हारे पास हज नहीं है, तुम्हारे पास नमाजें नहीं है, वो चली गई। अब उसके गुनाह तुम्हें दे दिए जाएंगे। लो ये गुनाह लो, हाजी था, नमाजी था, नमाज पढ़ने से पहले ये सोच लेना किसी का दिल मत दुखाना, नमाज पढ़ने से पहले ये सोच लेना किसी की जमीन मत हड़पना, किसी का रुपया पैसा मत हड़पना, किसी के पैसे मत मारना, किसी का दिल मत दुखाना, किसी को गालियां मत देना, किसी पे जुल्म मत करना, किसी को सताना मत, वरना तेरी नमाजें दे दी जाएंगी, तेरी नेकियां दे दी जाएंगी। अरे जो गुनाहगार थे उन्हें नमाजें मिल गई, नेकियां मिल गई, और उसके गुनाह तुम्हें मिल गए। वो जन्नत में चला गया और तुम जहन्नम में। चलो बेटा, अल्लाह बरकतें फरमाए। और कितना आवाज निकालेंगे यार? मेरा ख्याल है 2 तो बजने जा रहे होंगे हजरत, बताइए टाइम। 1:46 और सुना दूं, टाइम तो ज्यादा नहीं हुआ। बताओ, तुम्हारे ऊपर, इनके ऊपर नहीं रहूंगा मैं, तुम्हारे ऊपर। ये तो सब पढ़ चुके हैं, ये तो पढ़ चुका, तो मेरी और तुम्हारी रहेगी।
और ये सब मुझसे मोहब्बत करने वाले रेहान साहब हैं, हमारे नाजिम साहब माशाल्लाह देखने में कमजोर है मगर अशार बहुत याद है। मैं सोच रहा था ये अल्लाह मेरा कब नाम आएगा, शेर पे शेर, शेर पे शेर लाइन बना दी मैंने, पता चल गया मुकम्मल याद करके आए थे। ये भी निजाम है, अल्लाह बरकत फरमा, समझे, अल्लाह की तवज्जो रखना। बातें समझ में आ रही हैं? मैं अब की मर्तबा में तेज तो नहीं बोली, जज्बात में तो नहीं आ गया? पीछे वालों तुम बताओ समझ में आ रही है? अल्हम्दुलिल्लाह बोलो, अल्हम्दुलिल्लाह बोलो तो आगे सवाब भी मिले। इन्होंने और लगा दी, बोले 2 शेर भी पढ़ती हो, क्योंकि इनके अशार बहुत याद है, बहुत अच्छा पढ़ते हैं, अल्लाह बरकत करे। लेकिन आज मुझे कहने दो, बोलने दो। कितने लोग हैं नहीं सोचते, ये तो देख ली कि नमाज़ें पढ़ रहा, ये तो देख लिया हाजी जी है, मगर माफ करियो यार, बुरा मत मानियो, मैं थोड़ी सच्ची सच्ची कह देता हूँ। पहले कम झूठ बोलता था, हज करके आया तो और ज्यादा बोल लिया। ऐसे भी हैं कुछ लोग, सब नहीं है। बाकी तो नबी फरमाते हैं अगर जो हज करके आए, जिसका हज कबूल हो जाए, तो वो ऐसे गुनाहों से पाक हो जाता है जैसे माँ के पेट से पैदा हुआ। अब तो झगड़े में सब में आ गए हाजी जी है साहब, क्या पूछो। कुछ बातें मैक पे बताने की नहीं होती, अगर ये काम कर लिया ना, किसी गरीब ने कर लिया, तो हाजी जी फोन कर रहा है पकड़वा दिया। समझ गए ना मेरा इशारा? मैक पे बोलने की नहीं होती, हमारी तकरीरें वैसी सब छोड़ी आज। लेकिन सुनो, हमें अपने आप को सुधारने की जरूरत है। कितनी मेरी बहनें ऐसी हैं, कितनी बहनें ऐसी हैं जो पिटने का काम ज्यादा करती हैं, सुधरने का काम कम करती हैं। सही बता रहे हो, ये भी कम नहीं है। इसकी मेरी बहन की जब तक महीने में एक आध मरतबा सर्विस ना हो जाए तो ये भी ठीक नहीं रहती है। बात अच्छा रेहान साहब पैसे ही गिनते रहोगे, सुनते भी रहोगे, बात सही है कि नहीं? कह रहे हैं सही है, तजर्बा इन्हें भी हो गया लग रहा है। मगर बात निकल ना जाए, वो हदीस जो थी यार, नमाजें भी हैं, रोजे भी हैं, मगर 2-3 आदतें गलत हैं, उसकी बिना पर हम कुछ सोच ही नहीं रहे और सोच रहे हैं बड़ा अच्छा नमाजी था, बड़ा ऐसा था वैसा था, और सब खत्म हो गया। दिल में रहम लाया, एक दूसरे की मदद किया करो। नौजवानों, तुम मोबाइल चलाते हो, मोबाइल खरीद लिए, मगर यार 1-8 घंटा ना तुम इसे अच्छा चलाया करो। 1-8 घंटा, मैं कहता हूँ 1 महीना तुमने अगर 1 घंटे तक, हाँ सैयद साहब तशरीफ ला रहे हैं, पीर साहब खड़े हो जाओ, फिर यहीं पे बैठ जाइए तुम्हारे। हेलो नाज़िम भाई, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। सैयद शमशाद मियां साहिब किबला, हुजूर सैयद शमशाद मियां साहिब किबला, सैयद मुकीमुर रहमान साहिब किबला। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, नाराए तकबीर। अलियो फातिमा जहरा के फूल आए हैं, अलियो फातिमा जहरा के फूल आए हैं, खुशा नसीब चमकते उसूल आए हैं, और बिछा दो पल के मोहब्बत से राह में इनकी, नबी की बज़्म आले रसूल आए हैं। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला हजरत की उम्र में बरकतें अता फरमाए, सेहत अता फरमाए, शिफाए कामिल व आजिल अता फरमाए। तुम लोग खुशकिस्मत हो, सैयद साहब तशरीफ लाए हैं, आले रसूल। सैयदों का अदब किया करो। नबी फरमाते हैं अला वमम माता अला हुब्बे आले मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम माता शहीदा, कि जो आले रसूल से मोहब्बत करता हुआ दुनिया से गया, वो शहीद की मौत गया। और एक जगह का फरमाते अला व माता अला हुब्बे आले मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम माता मुस्तकमिल ईमान, जो सैयदों से मोहब्बत करता हुआ दुनिया से गया, वो मुकम्मल ईमान के साथ गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
और एक हदीस और सुनो, आका फरमाते अला व माता अला हुब्बे आले मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम युज़फ़ुल मलाइका इलल जन्नह कमा तुज़फ़ुल अरूस इला बैति ज़ौजिहा। तर्जमा सुनो कि जो आले रसूल से मोहब्बत करता हुआ दुनिया से गया ना, तो फरिश्ते, हेलो, तो फरिश्ते उसे जन्नत में इस शान से ले जाएंगे। तवज्जो रखो मेरी तरफ। जो सैयदों से मोहब्बत करता हुआ दुनिया से गया, फरिश्ते उसे जन्नत में इस शान से ले जाएंगे, कमा तुज़फ़ुल अरूस इला बैति ज़ौजिहा, जैसे नई दुल्हन को उसके शौहर के घर ले जाए। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझे? सैयद साहब की तबीयत आप जानती हैं, मैं ज्यादा देर नहीं बिठा लूंगा। चाहते तो ये थे कि मेरे साथी आए, मगर बोले हजरत थोड़ी मेरी तबीयत है, मैं इख्तिताम पे आऊंगा दुआ के लिए इंशाअल्लाह। तो आ गए। अब आना समझ लो मेरी तकरीर का इख्तिताम। जल्दी 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 जल्दी, हाँ, जब तक इजाजत देंगे इंशाअल्लाह बोलो कसम। और क्या करें यार, हम लोग तो करबला से ही होते चले आ रहे हैं। समझ में आ रही है? अल्लाह ताला इनके इल्म और अमल में बरकतें अता फरमाए। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। हल्का हाथ रखियो, जो टाइम मिले वो तुम ले लो। जरा सा मौका मिले या तो शेर है या नारा, अल्लाह बरकतें फरमाए। अब बात क्या चल रही थी? नमाजी था, सब कुछ था, मगर कुछ आदतें गलत थी, जीरो हो गए। अपने आप को संभालो। इमाम हुसैन पाक से मोहब्बत सब करते हैं, मगर तरीका थोड़ा गलत हो गया। कुछ लोग हैं जो न नमाज पढ़ते, न रोजा रखते और नापाक भी हैं। बस मुहर्रम शरीफ का महीना आया, यहाँ पे हरी पट्टी बांधी, मुहर्रम शरीफ के जुलूस में चले तो दिल दुखता है यार। जहाँ लड़कियां छत पे खड़ी हैं उधर ही ज्यादा कूदते हैं। बात जगह टाफियां फेंकी जा रही है, वहीं नाचा जा रहा है। यार करबला वालों ने क्या किया था तुम्हें मालूम है? उनके बच्चे, अपने बच्चे किसको प्यारे नहीं होते? 6 महीने का बेटा शहजादा, आले रसूल सैयदजादा। आज हम इतनी नस्लों के बाद सैयद है, कितने लोग हमारे हाथ चूम रहे हैं। वो तो डायरेक्ट इमाम हुसैन पाक के बेटे हैं। यार इस दीन और इस्लाम की खातिर माँ ने भी कलेजे पे पत्थर रखा, बाबा भी सामने से देख रहे हैं। करबला शरीफ में शहीद हुए, हजरत अली असगर लेटे हुए, अली अकबर शहीद हुए, सैयदा ज़ैनब के दोनों बच्चे ओनो मोहम्मद शहीद हुए। ईमानदारी से बताओ, तुम्हारी गुंडागर्दी के लिए हुआ था ये? जरा सोचो यार। इमाम हुसैन ने यजीद के हाथ में हाथ क्यों नहीं दिया? आप जानते हैं, अगर हाथ में हाथ दे देते, उसका मुतालबा यही तो था, हुसैन अगर हाथ में हाथ दे दें तो सब कुछ खत्म, कुछ नहीं होगा। मगर हुसैन ने क्यों नहीं दिया? नाना की उम्मत का और नाना के दीन का पूरा ख्याल था, इसलिए नहीं दिया कि यजीद शराबी था, जानी था, कबाबी था, फासिक था, फाजिर था, जहन्नमी था। और इससे गंदे जुमले उसके बारे में अगर बोल सकता तो बोल देता। आखिरी दर्जे का फाजिर था। उसके हाथ में इमाम हुसैन पाक ने हाथ नहीं दिया, अपने बच्चे तलवारों के नीचे दे दिए, अपने बच्चे नेज़े के नीचे दे दिए। तुमने सोचा यजीद शराब पीता था, नाजायज औरतों को रखता था, तेरी मेरी बहन बेटियों की इज्जत लूटता था। अरे हुसैन उससे राजी नहीं हुए, करबला के मैदान में अपने बच्चे दे दिए। अगर तुम दूसरों की बहन बेटियों की इज्जतें लूटोगे, तुम अगर शराब पियोगे,
दूसरे की बहन बेटियों के तकोगे, उधर नाचोगे। बोलो, क्या हुसैन राजी हो सकते हैं? क्या हुसैन का खानदान राजी हो सकता? क्या हुसैन पाक के बाबा राजी हो सकते? क्या या हुसैन पाक के नाना राजी हो सकते? खुदा की कसम, अगर हमें हुसैन को राजी करना है तो ये याद रखना होगा, ये